हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल का 28 था 30 जनवरी वर्चुअल इनेकाद अमल में आएगा। हुकूमत की पाबंदियों के बायस फेस्टिवल को फिजिकल मुनक़िद न करने का फैसला किया गया। इस फेस्टिवल में 30 मुख्तलिफ इजलास होंगे। सदर नशीन इस्तक़बालिया कमेटी जयेश रंजन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फेस्टिवल में शिरकत के ख्वाहिशमंद अफराद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये हर साल की तरह इस साल भी जनवरी के महीने में 12वां हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। 28, 29 और 30 तारीख को ये फेस्टिवल यहाँ पर हैदराबाद में चलेगा। हमारी उम्मीद थी कि इस साल इस फेस्टिवल को इन पर्सन किया जाए, लोगों को बुलाया जाए, आमने सामने बैठ के ऑथर्स अपनी किताबों के बारे में बताएं, लोग उनसे सवाल पूछें। लेकिन अभी बाहर की परिस्थिति ठीक नहीं है, सबको मालूम ही है ये बात। तो इस बार ये जो फेस्टिवल है इसको हम लोग वर्चुअल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इंटरनेट के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा लोग इसमें शरीक हो पाएंगे। यूट्यूब जो हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल का चैनल है, यूट्यूब के ज़रिए से सारे प्रोग्राम्स देख पाएंगे। हर साल हम लोग किसी दूसरे देश को एक पार्टनर देश का ओहदा देते हैं। इस साल ये ओहदा यूनाइटेड किंगडम मतलब ग्रेट ब्रिटेन को दिया गया है। और हर साल एक भारतीय भाषा को हम लोग एक पार्टनर भाषा का ओहदा देते हैं। तो पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने तमिल और मलयालम, गुजराती, कन्नड़ा, इस तरह बंगाली, इस तरह की भाषाओं को हम लोगों ने साथ रखा था। इस साल हम लोगों ने पंजाबी को वो ओहदा देने का फैसला किया है। और ब्रिटेन के अंग्रेज़ी के बहुत बड़े बड़े ऑथर्स इसमें हिस्सा लेंगे, पंजाबी के भी बहुत बड़े ऑथर्स आएंगे। और जो लिटरेरी फेस्टिवल होता है, हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल की एक खासियत ये है कि केवल किताबों के बारे में ही नहीं, जैसे अभी हमारे कलीग्स ने बताया, इसमें फिल्म्स की भी बातें की जाती हैं, फिल्म्स दिखाए जाते हैं। जो कल्चर में जो नया हो रहा है, जैसे अभी इन्होंने बताया, एक प्ले दिखाया जाएगा जिसके जो पात्र हैं वो अलग अलग जगहों पे हैं।